प्रश्न वाली 1.1 में अपने को निकालना है पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम है कि नहीं। मतलब कि दो संख्या दी गई है आपको क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में 26 और इसका आपको सबसे पहले एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। फिर जांच भी करनी है, समझ आ गई बात। फिर आपको सबसे पहले आपको एचसीएफ मतलब जानते हो आप, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। एचसीएफ अपन क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में जो उपनिष्ठ संख्या होती है उसकी छोटी घात लेते हैं। एचसीएफ में जब इनके अपन गुणनखंड करते हैं उसमें से एलसीएम में ना, एलसीएम में जो संख्या कॉमन होती है उसकी बड़ी घात लेते हैं, बाकी जो सिंगल संख्याएं होती है वो सारी लेते हैं। सबसे पहले 26 और 51 इनका अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब भाग विधि नहीं देना डायरेक्ट, वो जो देते ना सबसे बढ़ देते रहो जब तक उसका आंसर एक ना आ जाए। तो सबसे पहले अपन 26 के गुणनखंड करते हैं। 26 के गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 2 3 6, फिर 13 एकम 13, फिर 51। अब 51 है तो पीछे सम के विषय में अपने को ये भी देख के देना है कि अगर पीछे संख्या सम होती है, जो ये वाला जो पीछे का डिजिट होता है ना, पीछे का ये सम होता है तो सम से जाएगा। सम में 2 4 6 8 10 12 होते, विषम में 3 1 5 7 ये। तो आप पीछे एक देखना है कि भाई सम होगा तो सम से, विषम हो तो विषम से, ये बात मेरे दिमाग में रखनी, फिर उनसे ट्राई करना है अपने को। अब ये 3 से दे देते हैं लेकिन एक बच जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर 3 के बाद विषम संख्या आती है 5, 5 से संभव है नहीं। फिर 7 से जाते हैं तो 7 से देंगे तो 7 है कम 9 में से 7 कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने 2, कितने हो जाएंगे 21, 7 या 13 कम, क्योंकि इसमें वो कुछ है भी नहीं। सबसे पहले 26 और 51 का एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम, तो 26 के गुणनखंड करें और फिर इसको क्या करना है, घातांक के रूप में भी लिखना है अपने को। 26 के गुणनखंड के 2 गुणित कितना आ गया आपका 13। अब बड़ी संख्या होती है तो छोटी करने के लिए जो अंक बार बार होता है उस संख्या को बार बार ना लिख के अपन क्या करते हैं, घातांक के रूप में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ दोनों संख्या एक एक ही है तो अपन घात भी एक एक ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। ये इसलिए क्योंकि अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालने में थोड़ी सी आसानी और सुविधा हो जाती है। फिर आपका इनकम में तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणित 13, तो ये 7 गुणित 13। अब अपने को निकालना 26, अपन निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका 26 कोमा 51 का। तो एचसीएफ मैंने बोला एचसीएफ ये जो दो गुणनखंड हमने किए हैं इसमें जो कॉमन संख्या होती है वो कॉमन संख्या प्लस उसमें भी अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को हम एचसीएफ में लेते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो ये 2 है लेकिन इसमें 7 है, इसमें 13 है लेकिन इसमें भी 13 है, तो सिर्फ आपको कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है 13 दिख रही, लेकिन 13 में दोनों की घात सबसे छोटी लेना है, तो 13 की घात यहाँ भी है और 13 की घात यहाँ भी है, मतलब 13 की घात अपना एचसीएफ में क्या आएगा भैया 13। तो 13 की घात 1 मतलब आंसर कितना आ गया आपका 13। ये क्या आ गया आपका एचसीएफ। अब निकालना एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा वो एलसीएम इसका 26 कोमा 51। एलसीएम में जो संख्या कॉमन है वो तो लेना ही है, पर उसमें छोटी और बड़ी घात दोनों होगी है ना। तो अभी यहाँ तो जैसे ये इसकी घात भी है और इसकी घात भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, माइक तो है, इससे कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब अपने लिए करना है कि अपने को इसमें से कॉमन लेना है,
तो कॉमन जब लेंगे तो ये जो संख्या है, जो संख्या कॉमन है उसको तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिंगल सिंगल संख्या है, जैसे यहाँ देखते हैं यहाँ पे कितना है 2 हिसाब के बाद जब ये नहीं करो हिसाब के बाद है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13। अब एचसीएफ लेना है तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, है ना, क्रम से लेंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे छोटी लेते 2 की घात 1, फिर इसमें देखो 7 की घात 1। अब कॉमन संख्या कितनी 13 और 13, दोनों की घात 1 है, तो दोनों की घात 1 मतलब तो सेम 13। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 7 गुणित 13। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3 26, 26 में 7 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7 6 42 का 2 80 का 4 7 दूनी 14 और 4 18। तो अपना एलसीएम कितना है 182। अब उन्होंने बोला है कि एचसीएफ एलसीएम प्लस दोनों संख्याओं का गुणनफल आप जांच कीजिए कि दोनों बराबर है क्या नहीं। अब जांच करना है तो जांच के लिए जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों फॉर्मूला इसमें कॉपी में लिख रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना बराबर महत्तम समावर्तक गुणित लघुत्तम समावर्तक। समझ में आ गई बात? या ये फार्मूला बनता है आपका सूत्र है, या करके ये लिख सकते हैं आप, ए दो संख्या कौन सी a इंटू बी बराबर HCF गुणित LCM। समझ में आ गई बात? ये कभी आपसे पूछ ले सवाल के रूप में रिक्त स्थान में पूछ ले कि a इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू डैश डैश डैश, रिक्त स्थान में आ जाए कुछ भी आ जाए तो अपने को ये याद रखना, या तो आप परीक्षा में आप सवाल में जब लिख या तो ये लिखना या बात एक ही है ना। तो a इंटू बी यानी कि a कौन है 26, b कौन है 51, तो 26 गुणित 51 बराबर HCF सर आपके पास कितना 13 है भैया, और LCM कितना 182। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 इंटू 51 6, ये हो जाएगा 2 54 और 1 है कितने हो गए? क्या हो गया? ज्यादा हो गया क्या? ये 6 ये 2 ये 9 पंजे 43 9 6 54 के 4 हासिल के 5 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा 18 और 5 23 तो 36 66 ये हो जाएगा 2300। कितना हो जाएगा ये 2366, और इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहाड़ा आता है क्या 13 का 13 एक आता है 26 बाकी 26 का 6 हासिल का 2 आगे कितने होते हैं 104 और 2 106 हासिल के 6 कितने 10 और 13 एकम 13 और 10 23। भैया आंसर बराबर है कि नहीं है? ये वाला और ये वाला यही बराबर करना था भाई। अगर ये गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर ये आया है 2366, तो HCF और LCM का जब मल्टीप्लाई करा तो क्या आना चाहिए, जब इसके बराबर ये आंसर आ जाएगा इसका मतलब ये होता है कि हमारा HCF और LCM दोनों सही है, और यही यही सिद्ध करना। क्लियर? कोई डाउट? चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 HCF और LCM जांच कीजिए कि क्या दोनों के HCF और LCM के बराबर ये दोनों संख्या एक है नहीं है।
है ना, ए और बी। सबसे पहले ये आपकी ए संख्या, ये आपकी बी है, समझने के हिसाब से ना। तो हल में क्योंकि अपने को आखिरी जांच भी करनी है हल, तो अपन मान लो कि ए बराबर कितना 510, बी बराबर कितना 92, समझ आ गया बात। ये अपन मान लेते हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे अपन। अब अपने को निकालना एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले ये जो संख्या है 510, क्या है 510, 510 का 510 और 92 का HCF व LCM है ना। और अपन इनको मान लिया, माना संख्या ये हो जाएगी, आप लिख दो यहाँ माना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर ये, बी बराबर ये, यहाँ कर देंगे आपके पास। अब अपन इनका गुणनखंड करते हैं भैया, भाग विधि ने करते हो, दूसरा गुणनखंड करेंगे इस टाइप का अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब पहले देंगे 0 है, मतलब सम से जाना चाहिए, तो सबसे पहले अपन 2 से देते हैं, हमेशा छोटी से देने का प्रयास करना, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी संख्या 2 दूनी 4, फिर ये किधर आ जाएगा 2 5 10, फिर ये आ जाएगा 2 5 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से देखिए 3 8 जो 3 5 15, तो 3 से 21, 3 8 24 है ना, और एक बचेगा 3 5 15, फिर 3 से जाएगा क्या 3 2 नीचे नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया 33 हो गए, 17 एकम 17, और किधर है 92, तो 92 है, 92 में 2 आप 2 चौक 8, एक बचा 2 चम 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर जाएगा 23 एकम 23, और कुछ नहीं। अब अपन लेते हैं तब 510 बराबर, इसके गुणनखंड क्या है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और इसके अपन को छोटी संख्या लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि घाते बने कुछ भी नहीं, सब सिंपल सिंपल एक एक करो, घाते लगा दो इनके, 5 की घात 1, 17 की घात भी, आप 92 का ले लो, 92 के गुणनखंड आपके पास में 2 गुणित 2 गुणित 23, इसका छोटा रूप लिखेंगे तो 2 की घात 2 कितने 2 है, और 23 का अकेला है 23 से कम 23। अब इनका एचसीएफ निकालना है, तो 510 एचसीएफ निकालना है ना, क्या निकालेंगे अपन एचसीएफ किसका 510, 92 का। अब एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात, जो संख्या भले 2 भी हो तो चलेगी, 3 संख्याएं भी 1 2 3 मतलब 3 से मतलब समझ रहे ना, 3 अलग अलग प्रकार की संख्याएं होगी कॉमन तब भी चलेगा, तीनों गुणा हो जाएगा, हाँ आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे 2 3 5, अब यहाँ भी होते 2 3 5 यहाँ होते, तो तीनों संख्या लेंगे, समझिए कॉमन संख्या तीनों 3 प्रकार की हो सकती है, समझ गए ना, कोई सी भी हो। अब अपने को देखना है कि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 5 यहाँ है 5 इसमें नहीं, 17 इसमें 17 इसमें नहीं, 23 इसमें लेकिन 23 इसमें नहीं, तो कॉमन संख्या केवल और केवल क्या दिख रहा है, और 2 में भी हमें क्या लेना है सबसे छोटी घात, तो 2 की घात 1, तो आपका इससे कितना आ गया 2। अब इसको मिटा देते हैं। अब आपको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, 510 कोमा 92 का एलसीएम। मैंने बोला आपसे कि एलसीएम में सब आएंगे, सिंगल होगा वो भी आएगा, परंतु जो डबल है जो दोनों में कॉमन है उसमें से हमें उसकी बड़ी घात वाली संख्या उठानी, छोटी घात वाली नहीं उठानी। एचसीएफ में छोटी घात उठानी, एलसीएम में ये जो कॉमन संख्या ना इसकी बड़ी घात उठानी, क्या करेंगे बड़ी घात। तो देखो 2 की घात 1 और 2 की घात, सबसे पहले अपन लेंगे 2 की घात 2, फिर 3 यहाँ क्या 3 नहीं तो 3 भी ले लो, फिर 5 भी ले लो, और 17 भी ले लो, और फिर इन सब का क्या करेंगे हम अपन, चलो देखो इधर देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ये 2 की घात 2 मतलब 4, ये 3 की घात 1 मतलब 3,
5 की घात 1 अंदर 5, 17 और 23। अब अपने को क्या करना है, गुणा थोड़ा बहुत तो अपने को आता है। 4 दिया 12, 12 पंजे 60 गुणित 17, 17 में ये 0, ये 0, 7 छंग 42 का 2, 80 का 4, 6 एकम 6 4, 0 2 0 1, बचा कौन 23। 23 का गुणा कर दो, 3 का 0 में 0, 3 को 6, 3 का 0 और 3 एकम 3, फिर आ जाएगा 2 का 0 में करा तो 0, 2 का 2 में करा तो 4, 2 का 0 में करा 0, 2 एकम 2, तो ये 0, ये 6, ये 4, ये 3, कितना आ गया सर 23,460। बहुत शानदार। इन सब का गुणा करा तो इसका एचसीएफ आ गया 23,460। अब ये आपका 23,460 आ गया है ना। अब ये 23,460 जो है, अब अपने को इसमें जांच भी करना है, इन दोनों संख्याओं को लेके एचसीएफ और एलसीएम को लेके जांच भी करना है। तो हम अपना बढ़ते हैं जांच की ओर। तो जांच में फार्मूला होता है ए गुणित बी बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, ए इंटू बी यानी कि ए कौन 510, बी कौन 92, 510 गुणित 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2 है, एलसीएम कितना है 23,460। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो 500 जो ये आपका 10 इसमें 92 का गुणा करेंगे, कितना करेंगे तो 2 का 2 में 0, 2 का 0, 2 दूनी 2, 4 का होगा, 2 का 0 में करा तो 0, 2 का 1 में करा तो 2, 2 पंजे 10, 0 का इसमें 9 का 0 0, 9 एकम 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये आ गया 0 2 9 6 4, ये इसका आंसर इधर आएगा, इधर आएगा इधर 4,46,920। अब इधर भी इतना आना चाहिए क्या। देखो 2 का गुणा 0 में करा तो 0, 2 का गुणा 6 में करा तो 2 छंग 12 का 2 हासिल आया 1, 2 का 4 में गुणा 2 चौक 8 ने 9, 2 का 3 में गुणा 2 तिया 6 और 2 चौक 2 दूनी 4, मतलब कि दोनों आंसर बराबर है। क्लियर हो गई बात। अतः पहले तो यही अपने को इसका निकला है ना, तो ये सिद्ध हो गया है ना, यही सिद्ध करना है, ये जांच करना थी बात है, यही सिद्ध करना। अतः HCF व LCM, HCF कितना है 2, अतः HCF व LCM 2 और 23,460। क्लियर।